नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है। डीजीटी की नहीं, उसके साथ साथ मैं बता दूं कि श्रम मंत्रालय ने डीजीटी को फिर से ये आगाह किया है कि आईटीआई में जो पोस्ट खाली हैं, जो जगह खाली हैं, उनको आप भरवाइए। पहले भी आपने देखा होगा कि 2023 में श्रम मंत्रालय ने ये चीज़ें लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह पर ये क्वेश्चन उठाया गया था कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट आईटीआई के इंस्ट्रक्टर भर्ती पर, यहाँ पे दो तीन चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्टर भर्ती पर बहुत धीरे काम किया जा रहा है और ज़रूरत के हिसाब से जितने लड़कों को स्किल करना है उस हिसाब से स्किलिंग वाले प्रोग्राम में इंस्ट्रक्टरों की कमी है। उस कमी को पूरा किया जाए, इसके लिए बाकायदे डीजीटी को भेजा गया है, लेटर भी भेजा गया है और बात भी हो रही है। चूंकि अब नए मंत्री श्री जयंत चौधरी जी आ गए हैं तो अभी इस पर जो है तो बड़ी कार्रवाई, मतलब माने बड़ी प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, जिस पर होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को और आईटीआई को डीजीटी, जैसे पहले 2023 में लिखा हुआ था कि आप लोग फैकल्टियों का डेटा पूरा भरिए, चूंकि जितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से फैकल्टी नहीं है, उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर नहीं है, उस हिसाब से स्किलिंग का काम सही नहीं हो रहा है। इसलिए श्रम मंत्रालय ने ये चीजें भारत सरकार को एक बार याद दिलवाया है, डीजीटी को याद दिलवाया है कि आप इस प्रक्रिया को पूरा करिए। तो ये जैसे 30 तारीख तक जैसे अफिलिएशन का काम और इसका काम, एडमिशन का काम और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं 30 जुलाई तक या 30 अगस्त तक मान के चलिए हो जाएंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त से ज़्यादा सितंबर तक ले करके जाएंगे, है ना। एडमिशन और अफिलिएशन ये सब जो नई व्यवस्था जो करनी है उनको, उनकी बात कर रहा हूँ, तो 30 सितंबर तक ले जाएंगे। इसी बीच के बाद जो है तो इस पर कार्रवाई चालू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जिनको आईटीआई में नौकरी करना है, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं जानता सीआईटीएस वालों को मौका मिलेगा, गेस्ट फैकल्टी को आईटीआई को मिलेगा, पॉलिटेक्निक को मिलेगा, बीई इंजीनियरिंग को मिलेगा, किसको मिलेगा, उस पर हम कोई बात नहीं करें। श्रम मंत्रालय का ये कहना है कि जो बच्चे रोजगार के लिए आईटीआई में काम कर रहे हैं वहाँ इंस्ट्रक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। जैसे उन लोगों ने कहा था कि लगभग 2.5 लाख के लगभग जो है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके हैं, फिर वो डेटा भरा तो पता चला कि करीबन 1,40,000 के लगभग इंस्ट्रक्टरों का पद खाली है। तो उसको भरपाई करने के लिए काम इसको चालू हो जाएगा, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। और इस पर किसकी भर्ती होगी ये एक अलग विषय है कि सीआईटीएस वालों का होगा या वो बी वालों का होगा, बीटेक वालों का होगा, पॉलिटेक्निक वालों का होगा या सीटीआई वालों का होगा, एक अलग वो है। लेकिन बहुत जल्दी इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। और एक चीज बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जारी करने में, अगर मान के चलिए कि मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपके पास जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक भी टाइम मिलता है तो आप एक काम कर लीजिए कि अब जो है तो जो फैकल्टी भरे जाएंगे या जो फैकल्टी आईटीआई वाला डेटा भरेगा, है ना, उसका भी उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा जिस तरह से रजिस्ट्रेशन लड़कों का हुआ है। ये मैं पहले भी बता चुका था। अभी अब आपके पास सिर्फ 1-2 महीने, 2-3 महीने मान के चलिए टाइम है, मान के चलिए कि 2 महीने भी है, तो आपको उस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। अब वहाँ क्या दिक्कत आएगी, आप अपना 10th की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, अभी भी आपके पास टाइम है, तुरंत उसको ठीक करवा लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ठीक करवा लीजिए आप, है ना, सही रूप से करवा लीजिए। आपके डेटा और जगह पे कहीं नहीं लगा है,
चूंकि अगर लगा है तो उसको विधिवत आप डीजीटी को मेल कर दीजिए, है ना, उज्जवल विश्वास जी को मेल कर दीजिए, स्टेट में मेल कर दीजिए, आईटीआई वाले से लिखवा करके ले लीजिए कि भैया मेरा डेटा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अगर आपका डेटा डबल या ट्रिपल कहीं आईटीआई पे चढ़ा हुआ है तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे और आपके आधार नंबर से पकड़ में आ जाएगी। तो आप फिर इस नियुक्ति में, इस भर्ती में, चाहे वो प्राइवेट कहो चाहे गवर्नमेंट कहो, मैं भर्ती माने बोल रहा हूं सबके लिए। अब ये तो एक अलग अलग राज्य सरकारों का अपना होता है, वो गवर्नमेंट, देखो प्राइवेट वालों को भर्ती का तो कोई मतलब नहीं, वो अपना भरते रहते हो करते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई वाले भर्ती निकालेंगे, निश्चित निकालेंगे, अब निकालना ही चालू हो गया है कई जगह पे, माने भरना चालू हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तक में ये भर भी लेंगे, ठीक है ना। तो कई स्टेट अपने अपने निकाल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट वाले भी भरना चालू कर देंगे। तो अगर आपकी डबल जगह पे लगी हुई है तो फिर ऐसे में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने आईटीआई वाले से जहाँ पे लगा है वहाँ पे देखिए, और जहाँ ऐसे आपको लगा जहाँ आप लोगों ने दिया है वहाँ से आप हटाइए। वहाँ आप अपने स्टेट डायरेक्टर को मेल करिए, आप ज्वाइंट डायरेक्टर को मेल करिए और आप डीजीटी में मेल करिए, ठीक है। और वहाँ बताइए कि अब हम वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड आपका ईमेल एड्रेस, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस वाला जो सर्टिफिकेट है ना, जो आप लोग 500-500 रुपये में बनवा लेते हैं, प्लीज़ ऐसे काम मत करिएगा। वेरिफिकेशन होगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि SID पोर्टल पर आपको अब ऐसे रखा जाएगा कि आप इस चीज़ को समझिए कि कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। जैसे 20 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, मान के चलिए 60 बच्चे तो अब गेम खत्म हो गया, 40 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो 20 बच्चों को वीरेश पढ़ा रहे हैं और 20 बच्चे को धीरेश पढ़ा रहे हैं। तो अब ये इन बच्चों का बैच बाई बैच बन जाएगा, आईडी बन जाएगी, सारी चीज़ बन जाएगी, कौन कब कहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक मशीन के बारे में मैं बता दूं कि अभी मैंने कल भी एक मुद्दा उठाया था जिस पर बहुत सारे लोगों ने मेरे को गाली दिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए, ठीक है ना। उस पर जब चर्चा करेंगे हम। अब बायोमेट्रिक मशीन डीजीटी ने नई अपडेशन वाली को मंजूरी दे दी है। तो अब नया अपडेशन जो लगेगा ना, नया बायोमेट्रिक मशीन लगेगी, वो आपको तकलीफ खड़ी करेगी, ठीक है। आपका डायरेक्टली अब सब सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो इसलिए जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक हैं, चाहे जिस प्रदेश के हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यहाँ मैं भर्ती शब्द कह रहा हूँ। भर्ती मतलब चाहे प्राइवेट वाले भर्ती करें चाहे गवर्नमेंट वाले भर्ती करें, लेकिन उनको प्योर करना पड़ेगा। सैलरी वाली बात अभी तक नहीं हुई है। सैलरी वाली बात पे मैंने लगाया हुआ है कि कम से कम 12,000 से ऊपर ही मिलना चाहिए प्राइवेट में, गवर्नमेंट में 15,000 तक मिलना चाहिए, गवर्नमेंट में अच्छा खासा मिलता है। तो उसके लिए एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ की जाएगी। लेकिन अभी जो मेरे को जानकारी मिली है कि श्रम मंत्रालय सूत्रों के द्वारा कि श्रम मंत्रालय डीजीटी को रिमाइंडर कर रहा है कि भैया 2024 आ गई है, आपने बोला था कि हम 2023 में बहुत सारे भर्ती हम पूरे कर लेंगे, उसमें भी लगभग 1-1.25 लाख भर्ती नहीं हुई थी, उस वाले को भर्ती को पूरा करिए ताकि रोजगार जो बच्चों को देना है तो वो होगा। और जान भी रहे हो सरकार का इस समय पर सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार देना। तो रोजगार के लिए वो आईटीआई के जो 1 लाख 1.5 लाख भर्ती है, और अब तो और बढ़ जाएगी, मतलब माने अब 15,000 आईटीआई हो गई, 15,000 20 आईटीआई के लगभग अभी जो एफिलिएशन होगा तो आप 16-17 हज़ार के लगभग हो जाएगी। 1,500 आईटीआई बढ़ेगी, ठीक है, गवर्नमेंट की भी बढ़ेगी, प्राइवेट की भी बढ़ेगी। तो वो जो भर्ती की जाएगी तो भर्ती बम्पर भर्ती आने वाली है। अब ये बम्पर भर्ती का मतलब अब गवर्नमेंट वाले कब भरेंगे, कैसे भरेंगे, किनको किनको देंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप आईटीआई में पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सुखद है कि जो इंस्ट्रक्टर आईटीआई में पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, अपनी तैयारी आप करते रहिए।
देखते रहिए, आपको जो है तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस पर डीजीटी काम करना चालू कर दी है। डीजीटी का काम करना सिर्फ ये था कि IITI वाले जो SID पोर्टल पर स्टूडेंट का जो डेटा है उसको सक्सेसफुली एक बार जब कर लेगा, एक बार सक्सेसफुली करने के बाद उनका असाइनमेंट का नंबर जो एक माने जुलाई में चढ़ना चालू हो जाएगा। इसके बाद उनका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक में करवा देंगे, रिजल्ट करवा देंगे, एक सक्सेसफुली डाटा उनके पास मिल जाएगा। तो सिर्फ भाई सिर्फ 2 ही चीज़ बचेगी, एक ITI की प्रोफाइल और दूसरा इंस्ट्रक्टर का वो, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तीसरा वो मार्कशीट डिजी लॉकर में देंगे, वो सारी चीज़ें। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ इंस्ट्रक्टरों के लिए कि इसके लिए श्रम मंत्रालय जो है पूर्ण रूप से इस काम में लग गया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को जो जानकारी है कि 100 दिन के अंदर का जो श्रम मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया है और देने वाला है, उस पर रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई है। ITI को भी कही गई है, NCBT को भी कही गई है, DGT को भी कही गई है। हर स्टेट वाले भी मंत्री जो है तो बना करके ये सारी चीज़ें दिए हैं कि हम ITI में रोजगार, स्टूडेंट के लिए भी रोजगार, और जो पढ़ाने वाले हैं उस भर्ती को प्रक्रिया को हम पूरी करने वाले हैं। और ये सारे कैलेंडर बन गए हैं। ये 100 दिन के अंदर अंदर, मतलब माने 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को जो है तो पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आपको आज इतना ही मैं बताने आया हूँ, अपनी तैयारी करिए। इस बार आप लोगों को बम्पर भर्ती मिलेगी ITI में, वो भी मैं बता दूँ, पढ़ाने के लिए, अनुदेशक के लिए, शिक्षक के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए। अब भाई सैलरी एक अलग मुद्दा हो सकता है, गवर्नमेंट भर्ती में CITS OITS का जो है वो लफड़ा एक अलग हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रम मंत्रालय बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। और सूत्र बता रहे हैं कि जो मोदी जी को मंत्रालय की तरफ से 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है, उस पर हर स्टेट के जो मंत्री हैं ना, वो अपना अपना विजन के साथ, मंत्रियों के साथ जो SSC कमेटी बनी है जिसमें PS और डायरेक्टर और CEO हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। चूँकि अभी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में ये चलने वाले हैं, सदन चलने वाले हैं, तो वहाँ भी क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी सरकार को जवाब देना है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए इसको किसी दिन विस्तार से बताऊँगा, जो कि अभी आई है न्यूज़, तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं। और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।